दोस्तों, कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है कि भाई जो मजदूर होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी भाई पूरा ज़िंदगी लगा लेते हैं, फिर भी भाई पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ कोई अपना आइडिया लेके आता है या फिर कोई आपने देखा होगा कि भाई कोई ऐसा इंसान है जो भाई बहुत आगे तुरंत बढ़ जाता है। ये किस बेसिस पे होता है? आपने सोचा होगा? नहीं सोचा है। आप कहोगे कि यार मजदूर की ज़िंदगी ऐसी होती है, जो लोग पैसे वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी अलग होती है और वो जिनके पास पैसा रहता है वो जल्दी पैसे कमा लेते हैं, है ना? आप लोग मानते हो ना? बट भाई ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि आप अगर रिसर्च करने बैठो ना तो आपको पता चलेगा भाई कि कुछ ही लोग बहुत कम समय में बहुत अमीर बन जाते हैं। वहीं पे भाई कई कई लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी भाई दाव पे लगा देते हैं, फिर भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। ये भाई इसी वजह से जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये भाई वैल्यू के ऊपर होता है। अब आप बोलोगे कि यार मैं भी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं भी तो वैल्यू देता हूँ। देखो, वैल्यू तो हर कोई देता है, बट भाई किस क्वांटिटी में देते हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी कंपनी में जाकर वैल्यू दे रहे हो तो भाई आप ये समझो कि आपकी फिक्स एक इनकम है। आप कितना ही दम लगा लो भाई, आप उस लेवल तक पैसे नहीं कमा पाओगे। जो मैनेजर है उस लेवल तक कभी नहीं कमा पाओगे। आप हो सकता है कि 10 घंटे लगा लो, 12 घंटे लगाने से शुरू कर दो तो भी भाई उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू उसी लेवल की जिस लेवल की आप दे रहे हो। अब भाई इसके ऊपर अब विस्तार से बात करके देखो, बहुत सारे हैं लोग जो भाई मैं देखता हूँ जो कंपनी में काम करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा भाई सब्जी वाले पैसे कमाते हैं। ये कैसे होता है? ये भाई वैल्यू देते हैं किस क्वांटिटी में? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू देना शुरू करते हैं। और जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो हकीकत कह रहा हूँ, वो भाई समझो कि एक लोगों को वैल्यू दे रहे हैं। और जो भाई सब्जी होती या फिर कोई ग्राहक या फिर कोई दुकान वाला है वो क्या करता है? हज़ारों लोगों को वैल्यू देता है जिसके बदले में उसको पैसा मिलता है। तो भाई आज से आप ये सोचो कि मैं इस अपने वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों तक कैसे अपनी ये वैल्यू पहुँचा सकता हूँ। हकीकत कह रहा हूँ कि जिस दिन आप ऐसा सोचने लगोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना वैल्यू देना शुरू करोगे, उस दिन से पैसे कमाने लगोगे। देखो, जिस कंपनी में काम करते हो उसका मैं एग्जांपल देखता हूँ कि आप काम कर रहे हो तो एक आदमी को आप वैल्यू दे रहे हो, अपने बॉस को, ठीक है? वो भाई प्रोडक्ट बना के दूसरे को दे रहा है, वो दूसरे को कई लोगों को वैल्यू पहुँचा रहा है जिसकी बदले में उसको ज़्यादा पैसे मिल रहा है। ये मैं आपको हकीकत बता दूँ कि कम लोगों को वैल्यू दोगे तो कम पैसे कमाओगे, ज़्यादा लोगों को वैल्यू दोगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे। बहुत सारे आपने टीचर देखे होंगे कि भाई वो एक क्या बोलते हैं, किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर वहाँ से उनकी इनकम होती रहती है, फिक्स इनकम रहती है कि नहीं? अब भाई देखो, कहीं कोई टीचर दूसरी तरीके से वैल्यू देता है तो उसकी ज़्यादा इनकम होती है। कैसे? कि वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद किसी प्लेटफार्म पे वो अपलोड करता है भाई। अब सोचो कि वो कहाँ 20-25 या फिर 100-200 लोगों को पढ़ा रहा है। अब भाई वो कितने लोगों को अपना वैल्यू दे रहा है, कितने लोगों को पढ़ा रहा है, किसके तनख्वाह में सबसे इजाफा होगा? बताओ। अब आप बोलोगे कि यार जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू दे रहा है उसकी तनख्वाह में ज़्यादा इजाफा होगा। तो भाई समझ गए हो आप कि कम लोगों को वैल्यू दोगे तो कम पैसे कमाओगे, ज़्यादा लोगों को वैल्यू दोगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे। इस पर देखो, क्वालिटी भी अभी ज़्यादा निर्भर करता है कि आप किस क्वालिटी के लेवल पर वैल्यू दे रहे हो। अगर भाई मैं हकीकत कह रहा हूँ कि कम लोगों को वैल्यू दे रहे हो, क्वालिटी बेहतर है तो भी आप उसमें कमाओगे। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में अगर आपने मिक्स कर दिया ना, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, वो एक महीने में एक वीडियो डालते हैं और उनकी भाई क्वालिटी इतनी बेहतर रहती है कि वो लाखों लोग उस वीडियो को देखते हैं, कहते हैं कि हाँ वैल्यू है, क्वालिटी भी, दोनों का मिक्स होता है। तो वो समझो कितना पैसे कमाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं। तो भाई इसको ऐसे समझो। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं एक लोगों को वैल्यू देकर बहुत पैसे कमा सकता हूँ, आप किस क्वालिटी के हिसाब से वैल्यू दे रहे हो? अगर क्वांटिटी बढ़िया है तो पैसे कमाओगे। आलू वाला, मैं कह रहा हूँ कि आलू वाला कितना भी बहुत अपना आलू बेचेगा तब उतना पैसे कमाएगा। वहीं पे भाई सोनार अगर 10 ग्राम भी सोना बेच देना एक दिन में, तो मैं कह रहा हूँ कि जितना आलू बेचने वाला एक दिन में कमाता है उससे कहीं भी ज़्यादा कमा सकता है। समझ रहे हो? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एकदम 500-500 कुंटल, इतना की नहीं कह रहा हूँ।
एक लेवल की कह रहा हूँ कि मान लेते हैं 100 कुंटल 200 कुंटल, इस लेवल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इधर क्वालिटी बेहतर है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो इसके हिसाब से पैसे कमाया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ और इसी से सब कुछ होगा, तो आप सोचो कि ये क्वालिटी इसमें कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अगर मुझे यही काम करना है तो इसमें क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वैल्यू पहुँचे। लोगों का मैं काम करूँगा, उनको ज़िंदगी में कहें कि हाँ इसने काम बहुत बढ़िया किया। समझिए, आज से आप लोग भाई वैल्यू पे और भाई क्वालिटी पे दोनों पे काम करो, दोनों पे काम करोगे आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कल आप लोगों को वैल्यू के ऊपर वीडियो बना के बताऊँगा, सो मैंने आज किया भाई। तो मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद इसको समझ गए होंगे, कहोगे कि हाँ वैल्यू और क्वांटिटी दोनों मिक्स होगा तब जाके बेहतर होगा। नहीं तो अगर आप भाई वैल्यू पे काम करोगे और क्वांटिटी को इग्नोर करोगे तो भी फंस सकते हो। दोनों का मिक्स कर लो, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में किसी नई टॉपिक पे, कल वीडियो बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।